मैं आपको गणेश जी के ऊपर सुनाता हूँ कि गणेश जी को भगवान शिव ने हाथी का सिर क्यों लगाया। इसकी भी इसकी कहानियाँ तो बहुत हैं, मगर मैंने भी किसी से सुन रखा है छोटी सी कहानी, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि भगवान शिव जब आए तो आगे आपको सबको कहानी उसको पता है कि गणेश जी खड़े थे, फिर उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मारा कहीं नहीं लिखा है, धड़ सिर धड़ से अलग करने का मतलब है कि उसका घमंड हटाना। अब हमें भगवान शिव क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो हमें गणेश जी से अब देखना सीखना चाहिए। अब गणेश जी को भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाया। अच्छा, हाथी की जगह किसी का भी लगा सकते थे, किसी का मनुष्य का लगा देते तो क्या होता। अच्छा, मनुष्य का इसीलिए नहीं लगाया कि मनुष्य का मान लो लगाते रामू श्यामू सोहन मोहन कुछ भी तो उसको बोलते हैं तो फलाना आदमी है वही, इसलिए उन्होंने ऐसा लगाया कि जिसको कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। अच्छा, और ऐसा लगाया कि हाथी का हर आदमी या अपने बच्चे को सुंदर देखना चाहता है, मगर गणेश जी को ऐसा लगाया हाथी का सूंड, हाथी का सिर। अच्छा, हाथी का सिर लगाने का, और उसको फिर सब ने जब पार्वती माता ने कहा तो इसी बड़ी लंबी कहानी है, तो फिर उन्होंने सब ने आशीर्वाद दिया कि सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी होंगे। तो गणेश जी को एक पदवी मिली कि कोई काम भी हम लोग शुभ काम करते हैं तो गणेश जी को पूछते हैं। अब शिव जी भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, अब आप गणेश जी से ऊपर से देखना शुरू करिए शिव जी गणेश जी को। अच्छा, गणेश जी का माथा आपने कभी देखा होगा, हाथी का माथा कितना चौड़ा, वैसे भी हम लोगों की कहावत है कि जिसका माथा बड़ा होता है कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, इसका माथा बड़ा चौड़ा है। तो जिसका माथा चौड़ा होता है वैसे ही भाग्यशाली होता है। माथा चौड़ा होने का मतलब है कि जितनी उसमें गुण ज़्यादा है। अब कभी भी देख लेना कि जिस आदमी का माथा चौड़ा होगा बहुत विद्वान होगा, बड़ा समझदार होगा, क्योंकि अच्छी शक्तियाँ जमा करने की उसकी ताकत होती है माथा। उसके बाद आप देखिए आँखें बहुत छोटी छोटी हैं, हाथी की आँखें बहुत छोटी छोटी होती हैं। छोटी होने का मतलब है कि दूर की दृष्टि। अब कभी सुई में धागा भी डाली तो बड़ी आँखें बंद करके डालना पड़ता है, बड़ी दूर की दृष्टि, बड़ी गहराई से सोचना किसी बात को। ये नहीं जो सही सोचा पर ठीक है जी, अब पूरी आंखों से देखिए तो हर चीज़ को पसंद कर लेते हैं, मगर छोटी आंखों से देखोगे तो आप उसका गूढ़ रहस्य पता लग जाएगा कि ये चीज़ हमारे लायक है कि नहीं है, इसीलिए छोटी आँखें। अच्छा, आँखों के बाद आप आ जाइए दांत पे। तो परशुराम जी से जब इनका बहस बसाई हो गई थी, जब वहाँ गए थे, इसकी कहानी अलग है, तो उन्होंने दांत उनसे झगड़े में टूट गया था। जब कहते हैं ना एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, तो वो जो दांत टूटा था तो गणेश जी ने उस दांत से महाभारत की रचना लिखी थी। महाभारत की जो किताब लिखी थी गणेश जी ने लिखी थी। अब गणेश जी ने, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई पिछली कहानी में भाई क्यों लिखी थी, क्या कारण था, वो तो बता चुका हूँ, मगर तो उससे उन्होंने वो पूरी महाभारत लिखी थी गणेश जी के दांत से। दांत के बाद आप चार भुजाधारी, उसकी चार हाथ हैं गणेश जी के। अच्छा, मुख, सूंड, इतनी लंबी सूंड है कि हर इंसान को इतना नरम और इतना सख्त भी होना चाहिए कि मुंह से सारे काम होते हैं। अब मुंह से किसी को बस में कर लो, मुंह से ऐसे जो कोई तीर कमान से जख्म तो भर जाएगा, मुंह का बोला हुआ जख्म कभी नहीं भरता। गणेश जी की मुंह कितनी नरम है और कितनी सख्त है। सख्त का बड़े से बड़े पेड़ सूंड से उखाड़ देते हैं, और कहते हैं कि एक चींटी भी यदि सूंड में चली जाए तो हाथी को मार देती है। नरम भी इतनी है, तो इसी तरह के इंसान को सख्त भी होना चाहिए तो नरम भी साथ में होना चाहिए, दयालु भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें हम गणेश जी में हैं। अब हाथों में देखिए, एक हाथ में फूल, दूसरे हाथ में आशीर्वाद देते हैं गणेश जी, दान करते हैं। एक हाथ खुला आशीर्वाद भी देते हैं। अच्छा, फिर एक हाथ में उनके अस्त्र भी हैं, कोई विद्या भी देते हैं, सिखाते भी हैं, नहीं माने तो अस्त्र भी साथ में रखे होते हैं देवताओं के पास में, गणेश जी के हाथ में है। उनको एक लंबोदर भी कहते हैं। उनका पेट कितना बड़ा है कहते हैं, और उनको लड्डू उनके भोग लगे, संत करे सेवा, तो लड्डू भी बड़े पसंद है, खाते भी बहुत हैं। तो बड़े होने का पेट मतलब है ये खाना नहीं है, पेट बड़ा होने का मतलब है कि आप जितनी भी बातें आपको अच्छी बुरी होती हो, पेट में कहते हैं ना, इसको तो कहावत है कि इसके तो पेट में बात ही नहीं हजम होती।
तो उस पेट का मतलब है कि जितनी भी आपको बातें ऐसी वैसी इधर उधर की पता लगे, उसको अपने पेट में हजम कर लो। इधर उधर की किसी की बुराइयां मत करो, अपने मतलब से मतलब रखो। अच्छी बात हो तो बोलो, खराब बात हो तो पेट में रख लो। इसलिए उनका पेट भी बड़ा है। अब आइए पैर के ऊपर में, तो आपने देखा होगा कि गणेश जी का एक पैर हमेशा ही बड़ा होता है। एक हाथ में उनके क्या बोलते हैं उसको, कमल का फूल है। तो कहते हैं कि दुनिया में रहो संसार में, मगर धरती से जुड़ के मत रहो, धरती में फंसो मत। धरती से ऊपर रहो, रहो धर्म में, अपने सारे धंधे करो और अपना ध्यान प्रभु से लगा रखो। अब आप देखो कमल का फूल है, कमल का फूल का दिखाने का मतलब ये है कि कमल का फूल कीचड़ में होता है, मगर उसकी जड़ जमीन में नहीं होती, वो पानी के ऊपर ही ऊपर रहती है। इसलिए गणेश जी का एक पैर ऊपर है। इसलिए दुनिया में हम लोग रहें, दुनिया के झंझटों में मत पड़ें, लालच में मत पड़ें, भगवान से जुड़े रहें, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा फलती फूलती रहेगी। हमें यही शिक्षा मिलती है कि गणेश जी ने हमें इतनी चीज़ें बताई कि ये जो चीज़ें हैं आप इसके ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तो हमारी ज़िंदगी हमेशा सफल हो जाएगी। श्री गणेशाय नमः।